राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भवाली कस्बे से 9 किलोमीटर दूर बाबा नीप करौरी महाराज द्वारा स्थापित कैंची धाम मंदिर अब एक तीर्थ का रूप ले चुका है। यह मंदिर देश में जहां अपना खास स्थान बना चुका है, वहीं विदेश में भी बाबा नीप करौरी महाराज के लाखों भक्त बन चुके हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स के इस मंदिर से लगाव के बाद यह मंदिर मीडिया में भी खूब चर्चा में रहा है। बाबा जी द्वारा स्थापित कैंची धाम एक अलौकिक शक्ति का केंद्र है। इस मंदिर में प्रति वर्ष 15 जून को प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है, जिसमें देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु शामिल होकर मालपुआ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बरेली अल्मोड़ा हाईवे पर शिप्रा नदी के किनारे स्थापित कैंची धाम में 15 जून 1964 को हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर में हनुमान जी के अलावा 15 जून 1973 को विंध्यवासिनी, 15 जून 1974 को वैष्णो देवी और 15 जून 1976 को बाबा नीप करौरी महाराज की मूर्ति स्थापित की गई। वैसे तो बाबा नीप करौरी महाराज ने देश में दर्जनों मंदिर और आश्रमों की स्थापना कराई, लेकिन कैंची धाम में स्थापित किया गया मंदिर अलौकिक शक्ति और अगाध आस्था का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि कैंची मंदिर की स्थापना के पीछे रोचक तथ्य है। महाराज जी के मन में उठी मौज ही उनका संकल्प बन जाती थी। ऐसी ही मौज में बाबा जी ने कैंची धाम में मंदिर की स्थापना करा दी। वर्ष 1942 में कैंची गांव निवासी पूर्णानंद तिवारी सवारी के अभाव में नैनीताल से गेठिया होते हुए पैदल ही अकेले कैंची को जा रहे थे। थके मांदे पूर्णानंद तिवारी खुफिया डांठ नामक जगह में तथाकथित भूत से डरे सहमे आगे बढ़ रहे थे, तभी एक स्थूलकाय व्यक्ति कंबल में लिपटा नजर आया, जिससे वह और डर गए। उस व्यक्ति ने पूर्णानंद को उनका नाम लेकर पुकारा और उनके इस समय खुफिया डांठ में पहुंचने का कारण भी बता दिया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबा नीप करौरी महाराज थे। बाबा जी ने पूर्णानंद से कुछ बातें भी की। तभी पूर्णानंद ने बाबा से पूछा कि अब फिर कब आपके दर्शन होंगे। तब महाराज जी ने तपाक से जवाब दिया, 20 साल बाद। ये कहकर बाबा ओझल हो गए। ठीक 20 साल बाद वर्ष 1962 में बाबा जी तुलाराम साह और सिद्धि मां के साथ रानीखेत से नैनीताल जा रहे थे। तभी कैंची में वह गाड़ी से उतर गए और कुछ देर तक सड़क किनारे पैराफिट में बैठे रहे। उन्होंने संदेश भेजकर पूर्णानंद तिवारी को बुलाया और 20 साल पुरानी बात याद दिलाई। बाबा जी ने पूर्णानंद से उस स्थान को देखने की इच्छा जताई, जहां साधु प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज ने वास किया था। 24 मई 1962 को बाबा जी ने अपने पावन चरण उस भूमि में रखे जहां वर्तमान में कैंची धाम स्थापित है। बाबा जी की शक्ति और चमत्कारों के चलते यह मंदिर खासा लोकप्रिय हो गया। 1.5 दशक से मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के चलते यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही खासी बढ़ी है। 15 जून के दिन 1.5 दशक पहले यहां 5 से 10 हजार श्रद्धालु ही आते थे, लेकिन आज ये संख्या लाखों तक पहुंच चुकी है। देश के अलावा विदेश में भी बाबा जी के लाखों अनुयायी हैं। महाराज जी के कई विदेशी भक्तों ने बाबा जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर भी बनवाए हैं। बाबा की ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि जो जिस संकल्प के साथ मंदिर में आता है, उसका वह संकल्प अवश्य पूरा होता है। नवंबर 1973 में एप्पल के सीईओ और 2007 में मार्क जुकरबर्ग यही दर्शन करने पहुंचे थे। यहाँ कई बड़े उद्योगपति और राजनीति से जुड़े धुरंधर भी माथा टेकने आते हैं। गुरुदेव महाराज के अनन्य भक्त पिथौरागढ़ निवासी विनोद जोशी का कैंची धाम में स्थापित बाबा जी की मूर्ति के बारे में कहना है कि यह सामान्य मूर्ति नहीं है। इस मूर्ति में बाबा जी साक्षात विराजमान हैं। ये बात वह अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। विनोद जोशी का कहना है कि कैंची धाम में स्थापित बाबा जी की मूर्ति को यदि एकाग्रता के साथ 5 से 7 मिनट तक देखा जाए तो लगता है गुरुदेव की प्रतिमा मुस्कुरा रही है और सामने खड़े भक्त से बात कर रही है। विनोद जोशी कहते हैं, उन्हें एक नहीं कई बार ऐसा चमत्कारिक अनुभव हुआ है जो वह सभी भक्तों को बताना चाहते हैं।
उनका कहना है कि देश दुनिया के जो भी भक्त कैची धाम आए तो बाबा जी की मूर्ति के सामने बरामदे में बैठकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही, बाबा जी के सामने एकाग्रचित खड़े होकर 5 से 7 मिनट उनके चेहरे को निहारते रहें। तभी लगेगा कि बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं और सामने खड़े भक्त से बात कर रहे हैं। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।